एक महीने में फिजिक्स को कैसे क्रैक करें? बहुत लोगों के दिमाग में यही सेम सवाल होता है कि लास्ट के मंथ में ऐसा क्या करें जिससे कि हमारे मार्क्स इंप्रूव हो जाए फिजिक्स में। और सच बोलूँ तो मेरे भी दिमाग में कुछ ऐसे ही क्वेश्चंस आते थे लास्ट मंथ में, बट जो अप्रोच मैंने फॉलो किया उससे मेरे फिजिक्स में मार्क्स ड्रास्टिकली इंप्रूव हुए। लाइक 31 मार्च को शायद मैंने एक टेस्ट दिया था एलन का, एंड उसमें मेरे मार्क्स आए थे 109। बट ऑन 17 अप्रैल आई स्कोर्ड 164 इन फिजिक्स। तो क्या डिफरेंस क्या था? व्हाट वाज माय अप्रोच? कि इस बीच मैंने क्या किया ताकि मेरे स्कोर इतने इम्प्रूव हो गए। So, मैंने कुछ बेसिक थिंग्स फॉलो किया था एंड आज मैं आपके साथ वही शेयर करने वाली हूँ। सो हेलो एवरीवन, आई एम स्नेहा, अ फर्स्ट ईयर एमबीए स्टूडेंट एट एम्स कल्याणी, एंड in this particular video I'll be talking about how to strengthen physics in last month. तो सबसे पहले तो फिजिक्स का डर निकाल दो। फिजिक्स इज नॉट दैट टफ, बस सही तरीके से अप्रोच करना आना चाहिए। और नीट में आउट ऑफ 35 क्वेश्चन तो ऐसे रहते हैं ऑलमोस्ट, लाइक जो बहुत ही ईजी होते हैं, ईजी एंड बेसिक। आपको अगर फॉर्मूलाज अच्छे से आते हैं ना और बेसिक कॉन्सेप्ट्स आते हैं तो you'll be able to solve 35 questions around, and this 35 questions can literally fetch you 140 marks. और अगर आपने अपने नर्व्स पे कंट्रोल रख लिया and somehow you manage to solve 3 to 4 more questions, तो you'll be able to score a good marks in physics. तो हमारा टारगेट क्या होना चाहिए? जो इजी और मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस आएंगे ना एग्जाम में, उनको शांत दिमाग से एकदम पॉजिटिवली अप्रोच करें ताकि वो गलत ना हो, वो हमारे हाथ से बाहर ना निकले। एंड देन उसके बाद जो टफ 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 क्वेश्चंस आएंगे उनको हमें स्ट्रेटेजिकली टैकल करना आना चाहिए। मूव टुवर्ड्स द स्ट्रेटेजी जो मैंने फॉलो किया था, एंड दैट विल, आई कैन अश्योर दैट विल हेल्प यू अ लॉट। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग अभी, लाइक इफ यू आर नॉट दैट स्ट्रॉन्ग इन फिजिक्स ना, तो पहली चीज़ तो ये है कि फॉलो द रिवर्स रूल। ये मत करो कि पूरे फिजिक्स पढ़ना स्टार्ट किया यूडीएम से, देन हम धीरे धीरे पढ़ते जा रहे हैं, एक महीने बाकी है ना, यू विल नॉट बी एबल टू फिनिश दैट ऐसे करके। तो अब क्या करो कि पीवाईक्यूज उठा लो। फॉर एग्जाम्पल, आपने लॉज ऑफ मोशन उठाया, ठीक है। अब आप देखो कि उस चैप्टर से ना कौन सी थ्योरी से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, कौन सा पार्ट ऐसा है जिससे क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं, वो पार्ट को पहले पहले अच्छे से स्ट्रेंथन कर लो। देन उस चैप्टर के अदर क्वेश्चन को देखना। बट जो क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं ना, जो कॉन्सेप्ट्स बार बार रिपीट हो रहे हैं, उनको अच्छे से स्ट्रेंथन कर लो। बिकॉज नीट ये नहीं करता है कि हर एक साल नया नया वैरायटी का क्वेश्चन बनाता है, लाइक एक बार पूछ लिया तो वो कॉन्सेप्ट से नहीं पूछेगा। नीट का यही, लाइक इट्स प्रोन टू लाइक रिपीटेशन ऑफ द कॉन्सेप्ट्स। वो कॉन्सेप्ट को बहुत बार, फार्मूला को बहुत बार रिपीट करते हैं। उनके पास कुछ फिक्स कॉन्सेप्ट्स एंड फार्मूलाज ही रहते हैं जिनसे बार बार लाइक लैंग्वेज चेंज कर देंगे, डेटा चेंज कर देंगे एंड बार बार वही पूछेंगे। तो ये सब समझना पड़ेगा। पीवाईक्यू के एनालिसिस करो एंड देन गो बैक टू द थ्योरीज। अगर तुम चाहते हो कि नहीं, हमें जानना है कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं पीवाईक्यूज में, कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं फ्यूचर में, सजेस्ट कि आप कोई अच्छा सा मॉक टेस्ट लगाओ। लाइक उसमें डेली 45 क्वेश्चंस आपको मिल ही जाएंगे डेली। अगर आप फिजिक्स सेक्शन के लिए लगा रहे हो या फिर कोई मॉक टेस्ट लगा रहे हो, तो उसमें तो फिजिक्स से क्या होगा कि, तो उसमें आपको फिजिक्स के 45 क्वेश्चंस मिल जाएंगे। आप उनको देखो, आप उनको अप्रोच करो, आप उनको सॉल्व करने की कोशिश करो, एंड कौन से टॉपिक से ज़्यादातर क्वेश्चंस आ रहे हैं। इसीलिए लाइक एक अच्छा मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है जो कि नीट लेवल का हो। अगर तुम्हें बेस्ट मार्क्स चाहिए जो लेटेस्ट नीट 2025 पैटर्न पे बेस्ड हो, देन नीट अभ्यास 2025 विल बी द बेस्ट चॉइस। सिली मिस्टेक्स और वीक एरियाज को स्पॉट करने का मौका। विल बी गेटिंग ऑफिशियल 20 ओएमआर शीट्स इंक्लूडेड जो बिल्कुल रियल नीट के जैसे हैं। ओएमआर प्रैक्टिस का अल्टीमेट सोल्यूशन, हर ओएमआर में 180 क्वेश्चंस जो रियल एग्जाम जैसा एक्सपीरियंस देता है। दिस टेस्ट सीरीज इंक्लूड्स 10 यूनिट वाइज मॉक्स एंड 10 फुल मॉक्स, तुम अपने सिलेबस को अच्छे से कवर कर सको। यू विल बी गेटिंग आंसर की फॉर ऑल द पेपर्स एंड उसका डिटेल्ड सोल्यूशन ऑनलाइन मोड में। प्रैक्टिसिंग दिस पेपर्स इन ऑफलाइन मोड विल हेल्प यू टू डिक्रीज द बबलिंग एरर्स इन मेन एग्जाम। इसी के साथ तुम्हें मिल रहे हैं एक्सक्लूसिव माइंड मैप्स फॉर 11th एंड 12th विच विल हेल्प यू टू रिवाइज स्मार्टली। हाई वेटेज टॉपिक्स कवर करने का सबसे स्मार्ट और इजी फॉर्मेट इज रिवाइजिंग थ्रू माइंड मैप्स। इस टेस्ट सीरीज में तुम्हें मिलेंगे मॉक टेस्ट, लेटेस्ट पैटर्न के फुल लेंथ पेपर्स जो तुम्हें रियल नीट का फील देंगे और फाइनल एग्जाम के लिए तैयार करेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि नीट के टॉपर्स भी यही रिकमेंड करते हैं। ये टेस्ट सीरीज तुम्हारी फाइनल प्रैक्टिस बुक है जो तुम्हें नीट 2025 के लिए 100% रेडी बना देगा। आपने पीवाईक्यूज को एनालाइज किया, मॉक टेस्ट दिया, आपको पता चल गया कि कौन से चैप्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है।
लाइक यूडीएम हो गया, काइनेमैटिक्स हो गए, ग्रेविटेशन हो गया, ऑसिलेशन हो गया, थर्मल फिजिक्स हो गए, एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी हो गया, सेमीकंडक्टर्स, देन एटम एंड न्यूक्लियर वाले चैप्टर्स। ये सारे जो चैप्टर्स हैं ना बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इनको बहुत बहुत स्ट्रांगली आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन से चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। तो उनको पहले अच्छे से स्ट्रेंथन कर लो, क्योंकि अगर कोई 2 चैप्टर है ना, लाइक चैप्टर ए को कंप्लीट करने में 10 घंटे लग रहे हैं और चैप्टर बी को कंप्लीट करने में भी 10 घंटे लग रहे हैं। पर चैप्टर ए से क्या है कि एग्जाम में एक ही क्वेश्चन आने वाला है, पर चैप्टर बी से 3 क्वेश्चन आएगा और आपके दोनों चैप्टर्स वीक हैं। नाउ यू हैव टू फोकस ऑन चैप्टर बी ऑब्वियसली, बिकॉज आपके पास टाइम लिमिटेड है। चैप्टर तो ऐसे करके अभी थोड़ा सा स्मार्टली प्लान करना पड़ेगा। जो चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं उनको ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा ताकि वहाँ से गलत ना हो। मेरे जब फिजिक्स में मार्क्स स्टक हो गए थे ना एक जगह पे और मार्क्स इंप्रूव नहीं हो रहे थे, तो मैंने जब थोड़ा सा रेट्रोस्पेक्ट किया कि व्हाट इज़ द रीजन कि क्यों नहीं आ रहे मेरे मार्क्स, तो मुझे पता चला कि फार्मूला जो है ना, फार्मूलाज मेरे टिप्स में नहीं है। आई हैव टू मेक देम ऑन माई टिप्स। तो मैंने तब से क्या किया कि फार्मूला शीट रिवाइज करना स्टार्ट किया। मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए हुए थे कुछ कुछ माइंड मैप्स के थ्रू। तो ऐसे करके मैंने रिवीजन करना स्टार्ट किया ताकि मुझे सारे जो फार्मूलेज है ना वो एकदम टिप्स में आ जाए। एंड विद इन लाइक 15 days ना मेरे सारे फार्मूलेज टिप्स में आ गए थे। मैं डेली ऑलमोस्ट अराउंड 50% फिजिक्स डेली रिवाइज कर लेती थी। तो धीरे धीरे करके पहले पहले मुझे भी टाइम लगा था, लाइक लाइक एक चैप्टर करने में थोड़ा बहुत ज़्यादा टाइम लग गया, ऐसा पहले पहले होता था। इवन शॉर्ट नोट्स रिवाइज करने में भी टाइम ज़्यादा लग जाता था। उसके बाद क्या हुआ कि बहुत स्मूदन हो गया जर्नी, मतलब बेस्ड एंड जो भी बेसिक क्वेश्चंस आते थे वो उसमें गलती होना कम हो गया एंड मेरे मार्क्स लिटरली इंप्रूव हुए। तो आपने अभी तक क्या किया? पहले तो एनालिसिस कर लिया पेपर का कि किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं, कौन से कॉन्सेप्ट से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, पीवाईक्यूज एंड मॉक्स के थ्रू आपने एनालाइज कर लिया। देन आपको जो पता चला कि ये चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं पर मुझे नहीं आता ये चैप्टर बिल्कुल भी, थोड़ा सा टाइम दूंगी तो हो जाएगा। तो फिर यू हैव टू लाइक गो बैक टू द लॉन्ग नोट्स या फिर लेक्चर्स, वहाँ से पढ़ लिया। और जो आपके ऑलमोस्ट थोड़े बहुत रेडी थे शॉर्ट नोट्स बना, आप अच्छे से रिवाइज करते चलो। हर दिन आप फार्मूला शीट रिवाइज करना स्टार्ट कर दो अभी से, बिकॉज फार्मूला शीट रिवाइज करोगे, मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करोगे, फार्मूले टिप्स पे होंगे, क्वेश्चंस बहुत अच्छे से बनेंगे। लाइक इजी क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड होते हैं। अगर आप उनको गलत करोगे या फिर वो अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे ना, या फिर उसके लिए लाइक सोचने लगोगे कि कौन सा फार्मूला था, क्या फार्मूला लगाओ, तो उसमें ज़्यादा टाइम लगाओगे तो बाद में बहुत रिग्रेट होगा। उसको पहले इंश्योर कर लो कि सही और फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन में गलती नहीं करना है। बिकॉज ये जो फेज है ना इसमें कॉन्फिडेंस बिल्ड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और नीट सिर्फ नॉलेज का टेस्ट थोड़ी है कि आपका नॉलेज टेस्ट करता है, नहीं। आपके पास वो बहुत लिमिटेड टाइम देता है, तो स्पीड एंड एक्यूरेसी दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसीलिए स्टार्ट राइटिंग मॉक्स, स्टार्ट प्रैक्टिसिंग पीवाईक्यूज मल्टीपल टाइम्स सॉल्व करो। रैपिड रिवीजन के लिए आप लाइक फार्मूला शीट्स यूज़ करो। दिस थिंग्स विल लिटरली हेल्प यू। तो इसीलिए ना अभी टाइम नहीं है कि मैं भूलूँ फिर मैं फिर से रिवाइज करूँ टाइम लगा के फिर से भूलूँ। अभी ये सब चीज़ों का टाइम नहीं है। अब उनको डेली रिवाइज करना है। तो कि क्या यार एक ही चीज़ को बार बार रिवाइज कर रही हूँ, नहीं। ऐसे करके हम टाइम को बचा रहे हैं, क्योंकि अगर एक दिन आज रिवाइज कर लिया फिर एक हफ्ते बाद कर रहे हैं, आई कैन अश्योर टाइम टाइम फिर से ज़्यादा लगेगा एंड बाद में रिग्रेट होगा कि क्यों बाद में लाइक एक दो दिन बाद ही रिवाइज नहीं कर लिया था। इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि डेली रिवाइज करो, एम्पल अमाउंट ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। कोई भी कंसेप्ट पढ़ लिया ना तो उसके ऊपर अप्लाइड क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, क्योंकि फिजिक्स में ऐसे थोड़ी होगा कि आपको कंसेप्ट आता है तो आपको मार्क्स मिल जाएगा, नहीं। यू हैव टू अप्लाई दैट कॉन्सेप्ट, यू हैव टू अप्लाई द फार्मूला। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस कर बढ़ाना पड़ेगा अभी। हमें फार्मूलाज भी आता है, हमें कॉन्सेप्ट्स भी आता है, फिर भी हमसे मिस्टेक कर दिया हमने। कैसे? फॉर एग्जाम्पल क्या हुआ कि कोई एक क्वेश्चन था जिसमें आपसे पूछा गया था एक्सेलरेशन और उसका आंसर आ रहा है 10। उसमें आपने देखा ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 10, ऑप्शन डी 7। आपने वैल्यूज देख ली, उसमें क्या था, 2 10 थे। अब आपको देखना पड़ेगा कि कौन से लाइक यूनिट कौन सा यूज किया गया है। एक में मीटर पर सेकंड था, एक में मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसीलिए ना क्वेश्चन के जो यूनिट होते हैं, आपने क्वेश्चन पढ़ लिया, आपने अंडरलाइन कर लिया कि क्या पूछा गया है, उसके पहले यूनिट्स देख लो कि आंसर में यूनिट्स यूनिट्स देख के एलिमिनेट कर लो पहले। जो मीटर पर सेकंड दिख गया उसको पहले ही काट दो। नहीं तो क्या होगा कि ऑप्शन ए में 10 था पर 10 मीटर पर सेकंड था, आपने जैसे ही लाइक आंसर निकाला आपको 10 दिख गया ऑप्शन ए में, आपने क्या किया, टिक कर दिया।
बट वो गलत था क्योंकि उसका जो यूनिट था ना वो मीटर पर सेकंड में था और एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर में होता है। तो थोड़ा सा दिमाग को काम रखना होता है और यूनिट्स का खेल बहुत ज़्यादा होता है। तो यूनिट्स को पहले देखो, एलिमिनेट करो जो गलत है। एंड अगर आपको पेपर अटेम्प्ट करते वक्त दिख गया ना कि ये क्वेश्चन बहुत लेंथी है या फिर क्वेश्चन मुझसे नहीं बन रहा है, ईगो में मत लो। 4 नंबर ही देंगे वो, उसको छोड़ो, आगे बढ़ो, एनसर्कल कर दो कि नहीं यार बाद में आके देखूंगी मैं, अभी नहीं बन रहा है ठीक है, बाद में आके देखेंगे। उसको छोड़ो, आगे बढ़ो। एक क्वेश्चन में स्टक नहीं होना है, किसी भी चीज़ को अपने ईगो पे इमोशन पे नहीं देना है भाई, क्योंकि एक क्वेश्चन करोगे 4 मार्क्स ही मिलने वाले हैं, उसके लिए आप 2-3 क्वेश्चन का घाटा नहीं कर सकते अपना। और इस टाइम पे पीवाईक्यूज करो, पीवाईक्यू बेस्ड मॉक टेस्ट लगाओ। और अगर आपसे सॉल्व नहीं हो रहे ना तो उनके सोल्यूशन मल्टीपल टाइम्स देखो। सोल्यूशन मल्टीपल मल्टीपल टाइम्स देखोगे तो कंसेप्ट क्या होगा कि इम्बेड हो जाएगा दिमाग में। और जब उसी टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में आएंगे, क्योंकि उसी टाइप के क्वेश्चंस आने हैं एग्जाम में, पीवाईक्यू बेस्ड क्वेश्चंस ही आने हैं, उनको ही मोल्ड करके मॉडिफाई करके वो लोग देंगे। तो उनके सॉल्यूशंस बार बार देखने से ना आपको अप्रोच पता चल जाता है और वो चीज़ क्या होता है, इम्प्रिंट हो जाता है दिमाग में। तो बाद में ऐसे क्वेश्चंस गलत नहीं होंगे। ये सब चीज़ों का ध्यान रखना होता है अभी। मैं कि अभी एनसीईआरटी फिजिक्स की पढ़ना चाहिए या नहीं, तो आई सही कि नहीं। अभी अगर कुछ भी नहीं पढ़ा है फिजिक्स का एनसीईआरटी, तो अभी 1 महीने में बाकी सारे सब्जेक्ट्स को मैनेज करके फिजिक्स का एनसीईआरटी पूरा पढ़ना इट्स नॉट पॉसिबल, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो क्या करो कि अगर टाइम मिलता है तो सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स कर लो, और कुछ थियोरेटिकल चैप्टर्स हो गए लाइक सेमी कंडक्टर्स के या फिर मॉडर्न फिजिक्स के कुछ चैप्टर्स, तो उनके थियोरीज अगर पढ़ सकते हो ना तो ओवरव्यू ओवरव्यू ले लो उसका। और पेपर अटेम्प्ट करते वक्त ट्राई करेंगे कि कैलकुलेशन एरर से बचे। कैलकुलेशन का मिस्टेक नहीं करेंगे हम, कोशिश करेंगे डेसिमल कहाँ पे दिया हुआ है, सारी चीज़ों का ध्यान रखेंगे। कैलकुलेट सही से करेंगे क्योंकि कैलकुलेशन एरर हो गया कॉन्सेप्ट जानते वक्त भी ना, लाइक आपको कॉन्सेप्ट पता था, फॉर्मूला पता था, सब सही लगाया, लेकिन कैलकुलेशन में एरर हो गया, बहुत रिग्रेट होता है। इसीलिए अभी से जो भी मॉक टेस्ट लगा रहे हो या फिर पीवाईक्यूज कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, कैलकुलेशन के लिए कैलकुलेटर का यूज़ नहीं करना है, अपने दिमाग का यूज़ करना है, ठीक है। और मॉक्स देते वक्त जो भी कंसेप्ट तुम्हारे गलत हो रहे हैं उनको एक जगह पे लिख लो या फिर मार्क कर लो कहीं पे, और उनको मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करो ताकि वो क्वेश्चन बाद में रिपीटली गलत ना हो। याद रख लो कि नहीं ये गलत हुआ था मेरा, नेक्स्ट टेस्ट में ये जो कॉन्सेप्ट है यहाँ से कुछ भी गलत नहीं होना चाहिए। किसी भी मिस्टेक्स मत करो, जिस तरीके के सिली मिस्टेक हो रहे हैं ना उसको एनालाइज कर लो एंड ट्राई टू इम्प्रूव इट, ट्राई टू रेक्टिफाई इट। सिली मिस्टेक्स मत करो। तो मैंने ऑलमोस्ट सारे पॉइंट्स कवर कर लिए हैं, एंड विच आर लाइक पीवाईक्यू एंड पीवाईक्यू बेस्ड पेपर दो। उससे क्या करो कि उससे फिर आपको ट्रेंड पता चल जाएगा, उसके बाद आप उसी कंसेप्ट को बार बार रिवाइज करो एंड स्पेशली एम्फेसाइज ऑन फार्मूला शीट रिवीजन। शॉर्ट नोट्स एंड फार्मूला शीट रिवीजन पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है अभी, क्योंकि टाइम नहीं है उतना कि आप सारे चैप्टर्स को फिर से लॉन्ग नोट से पूरा अच्छे से पढ़ो। ऐसे पढ़ने जाओगे फिजिक्स ही अच्छे से कंप्लीट नहीं होगा शायद। एम्फेसाइज कि शॉर्ट नोट्स रिवीजन करना स्टार्ट कर दो। मॉक टेस्ट दे रहे हो, क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं, उनको नोट कर लो एंड रिवाइज करो। सिली मिस्टेक्स हो रहे हैं उनको रेक्टिफाई करो, मिनिमाइज करने की कोशिश करो। किस टाइप के सिली मिस्टेक्स हो रहे हैं, वर्क ऑन दैट। क्वेश्चन पेपर में जो अगर आंसर दिया होता है ना, जो भी वो आंसर्स को एनालाइज करो, यूनिट्स देखो, कैलकुलेशन लाइक देखो ही वो जो भी वैल्यू है कितने दूर है कितने पास है, तो थोड़ा सा स्ट्रैटेजिकली देखो, स्ट्रैटेजिकली स्मार्टली अप्रोच करो पेपर को। आप एग्जाम हॉल में कैसे अप्रोच कर रहे हो पेपर को ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए प्रिपेयर करना भी इंपॉर्टेंट है, एंड आप एग्जाम हॉल में कैसे लाइक हाउ यू डिलीवर, दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। एग्जाम हॉल में डिलीवर करना भी इम्पॉर्टेंट है। इसीलिए लर्न टू लाइक अप्लाई दो स्ट्रेटजीज, एग्जाम हॉल के पहले भी, प्रिपेयर करते वक्त एंड एग्जाम हॉल में भी। और ये जो अभी आप डर रहे हो ना, पैनिक कर रहे हो कि फिजिक्स में मार्क्स नहीं आ रहे, मॉक टेस्ट में मार्क्स नहीं आ रहे, बहुत नॉर्मल है। मैं बोल रही हूँ बहुत नॉर्मल है, मेरे साथ भी होता था, मुझे भी लगता था कि यार नहीं हो रहे हैं, इतने कम मार्क्स अगर नीट में आ गए तो क्या करूँगी, तो अच्छे से सिलेक्शन भी नहीं होगा। एम्स का सपना देख रही हूँ, शायद गवर्नमेंट कॉलेज भी ना मिले, ऐसे डर कभी कभी आते थे मेरे दिमाग में। बट क्या करना होता है कि उसको ओवर डोमिनेट नहीं करना देना होता है। कुछ भी दिमाग में उल्टा सीधा आ रहा है ना, लिख लो, डायरी है, लिख दो, कौन ही देखने वाला है। अपने जो भी थॉट्स है ना उसको लिख डालो, ताकि वो आपको डिस्टर्ब ना कर सके, फिर उसके बाद अच्छे से मन लगा के पढ़ने बैठ जाओ। क्योंकि ये जो टाइम है ना ओवर थिंक करने का नहीं है, ओवर थिंक करने का टाइम नहीं है। जो भी रिजल्ट आएगा उसके बाद देखा जाएगा सिलेक्शन हुआ नहीं हुआ, बट इस टाइम पे ना अपना 100% देना है अभी हमें। अगर हम इस टाइम पे अपना 100% दे देंगे और थोड़ा सा अपने जो लिमिट है ना उसको पुश कर देंगे ना, तो रिजल्ट विल श्योरली बी बेटर। वी ऑल नो दैट सेइंग ना कि फियर इज टेम्पररी बट रिग्रेट इज फॉरएवर।
तो लास्ट मंथ में मैंने एफर्ट नहीं दिया था प्रॉपरली, इसीलिए मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। डोंट लिव इन दैट रिग्रेट, डोंट लिव इन दैट रिग्रेट। इसीलिए लास्ट मंथ है, अपना जी जान झोंक दो एंड थिंक टू मच अबाउट द रेस्ट कि बाकी क्या होने वाला है। बस अपने आप को झोंक दो। प्रिपरेशन 1 महीना है ना, 100% एफर्ट दे दो। जितना हो सकता है तुमसे, जितना बन सकता है उतना टाइम दो। सारे सब्जेक्ट्स को इम्पोर्टेंस दो, सारे सब्जेक्ट्स को पढ़ो, पीवाईक्यू सॉल्व करो। बस रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि मैंने अच्छे से ट्राई नहीं किया था। दैट्स ऑल। आई रियली होप कि इस वीडियो से यू गॉट एन आइडिया कि कैसे अप्रोच करना है लास्ट मंथ में फिजिक्स को एंड कैसे इम्प्रूव करना है अपने स्कोर को। ये वीडियो मैक्सिमली हेल्पफुल तभी होगा जब तुम इन पॉइंट्स को इम्प्लीमेंट करोगे। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप हसलिंग, कीप बिलीविंग एंड इम्प्लीमेंट करना।